विश्वात्मक गणेश के इस एपिसोड में वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज का नमस्कार। दोस्तों, खास करके भगवान गणेश को लाल रंग का फूल ज्यादा पसंद है और दुर्वा उन्हें सबसे पसंद है। इसके अलावा कई सारे पत्ते, फूल, पत्र, ऐसी कई सारी चीजें उन्हें पसंद है अपनी पूजा में, लेकिन भगवान गणेश को तुलसी अर्पण करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसके भी दो कथाएं जहां तक मैं समझ पाया हूं। उसमें से पहली कथा ऐसी कहती है कि एक बार भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या करने बैठे थे। गंगा नदी का किनारा, बहुत ही प्रसन्न माहौल, और इसमें गणेश जी की तेजस्वी मूर्ति तपाचरण कर रही है। ये सारा जो गणेश जी का रूप था वो बहुत ही सुंदर, विलोभनीय था। और उसी वक्त एक तुलसी नामक सुंदर कन्या गंगा किनारे आती है और अचानक उसकी नजर भगवान गणेश पर पड़ती है। भगवान गणेश जी का वो सुंदर, विलोभनीय, तेजस्वी रूप देखकर वो कन्या सचमुच मोहित हो जाती है और वो तुरंत निर्णय करती है भगवान गणेश जी को जाके मिलने का। केवल मिलने का ही नहीं, तो वो जाकर उनकी तपस्या में से उनको विचलित करके सीधे सीधे उन्हें विवाह का प्रस्ताव देती है। लेकिन एक और तपस्या भंग करना और दूसरी ओर सीधे आके विवाह का प्रस्ताव देना, ये सारी बातें देखकर और सुनकर गणेश जी त्रस्त होते हैं। उन्हें क्रोध आता है और वो उसे तुरंत शाप देके कहते हैं कि तुम पेड़ बन जाओगी और तुम दुर्लक्षित रहोगी। ये सुनकर उस लड़की को बहुत दुख होता है। वो बहुत ही आलाप करने लगती है, वो बहुत ही विलाप करने लगती है। तब नारद मुनि वहां प्रकटते हैं और वो उसे कहते हैं कि आप भी तपस्या करो। ओम गम गणपतये नमः, इस गणेश जी का ही जाप आप करो, गणेश जी को प्रसन्न करो। और उनके कहने के मुताबिक ही उस लड़की की तपस्या के बाद गणेश जी उसे प्रसन्न होते हैं और वो भगवान विष्णु द्वारा स्वीकृत की जाएगी और विष्णु प्रिया होगी, ऐसा उसे आशीर्वाद देते हैं। और कथा यहाँ पर समाप्त होती है, ऐसे मैं कहूँगा। तो दूसरी एक कथा के अनुसार कंटरा नामक एक ऋषि और उनकी पत्नी मीनाकी, उनकी एक जवान बेटी है जिसका नाम तुलसी है, और उसके विवाह को लेकर ये कंटरा और मीनाकी बहुत ही चिंतित है। ऐसे में एक बार जब नारद मुनि उनके आश्रम में आते हैं तो वे अपने कन्या के विवाह की चिंता नारद जी के सामने व्यक्त करते हैं। तब नारद मुनि उस तुलसी नामक लड़की को बुलाकर उसे भगवान गणेश के नाम से ओम गम गणपतये नमः नामक जाप करने का आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि आपको एक बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद ही गणेश जी आपको प्रसन्न होंगे। तुलसी की ही इस तपस्या के अनुसार भगवान गणेश उसे प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देने का प्रस्ताव उसके पास, यानी क्या चाहती हो, क्या मांगना है मांगो, ऐसा जब वर मांगने की जब उसे बताते हैं तो सबसे पहले तो वो लड़की गणेश जी का वो आश्चर्यजनक रूप देखकर
वो अपने आप पहले ही नाराज हो जाती है। उसने शायद मन में गणेश जी का रूप कुछ अलग ही सोचा था और उसके सामने जो रूप था वो बहुत ही उसके हिसाब से बहुत ही अलग और एक स्वीकार करने लायक नहीं था। ये बात गणेश जी निश्चित रूप से समझ जाते हैं। वो क्रोध में आकर, क्योंकि आप एक तपस्या करती हो, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हो और फिर बाद में उसी भगवान को आप स्वीकार करने से इनकार करते हो, तो निश्चित रूप से भगवान को भी गुस्सा आना अनिवार्य है। तो भगवान गणेश उसे शाप देते हैं कि तुम्हारा शंखचूर्ण नामक राक्षस के साथ तुम्हारा विवाह होगा, उसके बाद तुम्हें विफलता आएगी और तुम एक पेड़ में परिवर्तित हो जाओगी, दुर्लक्षित रहोगी। तो लड़की ने भी उसी गुस्से का जवाब, क्योंकि उसे भी तपस्या के कारण एक अलौकिक शक्ति जरूर प्राप्त हुई थी, तो वो भी गणेश जी को शाप देती है कि आपके भी 2 विवाह होंगे। दोनों के शाप सच होते हैं। तुलसी का विवाह शंखचूर्ण नामक राक्षस से, और राक्षस फिर विवाह के बाद जीवन में नैराश्य और विफलता के कारण वह पेड़ में परिवर्तित हो जाती है और दुर्लक्षित हो जाती है। तो वहां पे उसका वो शाप सच होने से पहले नारद मुनि उसे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि इस विफलता से बाहर आने के लिए आपको फिर एक बार गणेश जी का ही जाप करना पड़ेगा, ओम गम गणपतये नमः के नाम से, और फिर उन्हें उसके माध्यम से उस शाप मांगना है। तो उस तरह से एक तरफ वह लड़की उस शाप प्राप्त करके विष्णु प्रिया हो जाती है गणेश जी के आशीर्वाद से, लेकिन तब गणेश जी बोलते हैं कि आप विष्णु प्रिया हो जाओगी, लेकिन मुझे तुलसी अर्पण नहीं करना है। तो दूसरी ओर भगवान गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि नामक 2 देवियों के साथ विवाह होता है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि इसलिए भगवान गणेश को तुलसी अर्पण करना मना है। तो इधर हम बात करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह होता है, तो इनको फिर रिद्धि गणेश और सिद्धि गणेश के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है। रिद्धि गणेश यानी निश्चित रूप से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की शक्ति, तो सिद्धि गणेश यानी सिद्धि यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने की। दोस्तों आमतौर पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा यानी भगवान गणेश जी की पूजा लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के साथ में की जाती है। यानी खास करके दिवाली लक्ष्मी पूजन के वक्त हर घर घर में जो लक्ष्मी की प्रतिमा होती है, इसमें गणेश जी और सरस्वती जरूर होती है। और दूसरे शब्दों में कहूं कि गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों की पूजा साथ साथ में की जाती है। दोस्तों एक बात याद रखिए, गणेश यानी बुद्धि के दाता, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति और प्रसिद्धि की देवी, और सरस्वती यानी विद्या की देवी। सो दोस्तों एक बात याद रखिए, जब विद्या और बुद्धि ये दोनों चीजें जब आपको मिलती है, तो अपने आप लक्ष्मी आपके पास आ जाती है। सो आप काबिल बनो, विद्या और बुद्धि के माध्यम से लक्ष्मी अपने आप आपको आशीर्वाद देगी। इसका मतलब यहाँ पे एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आमतौर पर लोग केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए। इसलिए पहले मैं कहूँगा पूजा के नियमों के अनुसार आद्य पूजा का नायक भगवान गणेश को पहला वंदन करिए, फिर माँ सरस्वती की पूजा करिए, सिर्फ बुद्धि और विद्या मिलने पर आप में एक काबिलियत निर्माण होती है
और उस काबिलियत के माध्यम से आपको जीवन में जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता मिलती है और उस सफलता के फलस्वरूप ही आपको लक्ष्मी प्राप्ति हो। तो दोस्तों, भगवान गणेश के बारे में क्या क्या मतलब जितनी बात करें वो कम है। वो बुद्धि के देवता है, वो आद्य पूज्य के नायक है, वो कृषि के देवता है, वो जल की देवता है, वो वाणी की देवता है, वो वेद उपनिषद और पुराण निर्माण करने वाले देवता है, वो महर्षि व्यास के साथ महाभारत के लेखक है और पराशर मुनि के साथ वेद उपनिषद और पुराणों के भी लेखक है। वो रिद्धि सिद्धि के पति है। रिद्धि सिद्धि के पति ही नहीं है तो रिद्धि और सिद्धि के दाता है। ऐसे गणेश, ऐसे कई सारे इनमें गुण हैं और ऐसे महान देवता को निश्चित रूप से एक बार प्रणाम। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को इस विश्वात्मक गणेश के माध्यम से मेरे यथामति जो भी मुझे मालूम है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।